मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं क्लास 12 का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, किनके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो आंसर है प्रोफेसर मार्शल महोदय। प्रोफेसर मार्शल ने ही अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहे हैं। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। तो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है उत्पादन संभावना वक्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल होता है। तो आंसर है मूल्य तंत्र एवं आर्थिक नियोजन दोनों से। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समस्या का समाधान मूल्य तंत्र से होता है और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में समाधान जो है आर्थिक नियोजन से होता है, इसलिए दोनों की आवश्यकता पड़ती है। मांग की लोच का अभिप्राय है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, अर्थात इसी के चलते कीमत लोच आती है। मांग में लोच आती है। मांग की आय लोच को किस सूत्र से मापा जाता है? तो आंसर है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा वाई इंटू क्यू बटे वाई। इसको याद कर लीजिएगा, इसी से मापा जाता है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है, किसने कहा? तो आंसर है एडम स्मिथ। अर्थात एडम स्मिथ का यह मानना था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? तो आंसर है प्रोफेसर रॉबिन्स ने। रॉबिन्स का ही कहना है अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। किस वक्र से दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पादन संयोग को दर्शाया जा सकता है? तो आंसर है उत्पादन संभावना वक्र। यह वक्र जो है दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को प्रकट करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक चीज़ का अध्ययन करते हैं। एक किसान, एक मजदूर, एक फर्म, एक कारखाना, एक चीज़ का। इसमें देखिए बाजार की कीमत निर्धारण एक वस्तु लिखा है और यहाँ लिखा हुआ है एक फर्म का कुल निर्गत स्तर क्या है। क्योंकि दोनों में एक एक है, बस यही एक और तीन का ही अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र करेगा। याद रखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक इकाई के आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। जहाँ एक एक लिखा होगा बस वही आंसर होगा। किस इकाई में उपयोगिता को मापा जाता है? तो आंसर है रुपये की इकाई में। मान लीजिए मैंने एक टी शर्ट खरीदा जिसका दाम है 300 रुपया, तो मेरा उपयोगिता कितने रुपये के बराबर हुई? 300 रुपये के बराबर हुई। अर्थात उपयोगिता को रुपये में मापा जा सकता है। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी। तो आंसर है इकाई से अधिक लोचदार। यानी भागफल अगर 2 से 1 से ज़्यादा आता है तो मांग की लोच अधिक होती है, 1 से कम आता है तो मांग की लोच कम होती है, और 1 आता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। चूँकि यहाँ भागफल 2 है इसलिए मांग जो है इकाई से अधिक लोचदार होगी। निम्न में से पूरक वस्तुओं का उदाहरण है? तो आंसर है कलम और स्याही। कलम का उपयोग करने के लिए स्याही चाहिए और स्याही का उपयोग करने के लिए कलम चाहिए। एक दूसरे का उपयोग करने के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए दोनों क्या हैं? पूरक वस्तु हैं। औसत उत्पाद वक्र का आकार कैसा होता है? तो आंसर है उल्टा यू आकार का होता है। देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है APC, उल्टा यू है। औसत लागत वक्र कैसा होता है? तो यू आकार का होता है। याद रखना है औसत लागत वक्र यू आकार का होता है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दोगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि कितनी गुना होगी? तो याद रखिए ये स्थिर प्रतिफल है, जितने अनुपात में करेंगे उतना उत्पाद में वृद्धि होगा। दोगुना करेंगे तो उत्पादन में भी दोगुना वृद्धि होगी। निम्न चित्र में आयत OABC जो दिखाया गया है वो क्षेत्रफल क्या दर्शाती है? तो आंसर है कुल स्थिर लागत को दर्शाती है। क्योंकि याद कीजिए इस रेखा चित्र में OA जो है वह औसत स्थिर लागत है और OC जो है ये कुल उत्पादन है। तो जब हम कुल उत्पादन को औसत स्थिर लागत से गुना करेंगे तो कंफर्म है कि कुल स्थिर लागत निकलेगी। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है अत्यधिक। फर्मों की संख्या अत्यधिक होगी पूर्ण प्रतियोगिता में। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की शर्त निम्न में से क्या है? तो आंसर है MR और MC बराबर हो और MC जो वक्र है वह MR वक्र को नीचे से काट करके ऊपर की ओर बढ़े।
ये याद रखिएगा। एक फर्म द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति कितनी होगी? तो आंसर है, जब हम इसको भागा देंगे तो 15 बटा जब 10 करेंगे तो 1.5 आएगा, अर्थात भागफल 1 से ज़्यादा आ रहा है, अर्थात लोचदार जो है वह इकाई से अधिक होगी, यानी मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। यहाँ सॉरी पूर्ति है, पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होगी। सही विकल्प चुनें। किसी वस्तु पर इकाई कर लगाने से फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाती है। कारण में दे रहा है किसी वस्तु पर कर लगाने से फर्म का सीमांत लागत बढ़ जाती है, अर्थात दोनों सही है और दोनों जो है एक दूसरे का सही व्याख्या भी है। आंसर हो जाएगा दोनों ए और आर सही हैं और सही व्याख्या भी है। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद कीजिए, वस्तु की मांग बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। बाजार में मांग आधी की स्थिति कब होती है? जब जो है मांग जो है वह पूर्ति से अधिक होती है, अर्थात डी जो है मांग जो है ग्रेटर देन होती है एस से, यानी पूर्ति से। इसको यहाँ देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या सही है? तो आंसर है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, यानी निजी स्वामित्व होता है। मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो याद कीजिए, 2 लाख काम में लगा हुआ है, 10,000 बेरोजगार है, यानी 2 लाख का 10% कितना होगा? 5%। 2 लाख का 10,000 कितना होगा? 5%। अर्थशास्त्र में निवेश का अभिप्राय है, तो आंसर है पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, अर्थात बिजनेस में पैसा लगाना। धन्यवाद बेटा।